यथेमानद्यस्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्रम् इति एवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमा षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। एक अद्वितीय चैतन्य सृष्टि के मूल में है। उस ईश्वर से या चेतन से षोडश कलारूप सृष्टि व्यक्त हुई और उसी में वह स्थित है और उसी में वह लय को भी प्राप्त होती है। हिरण्यगर्भ से लेकर नाम तक ये पूरा सृष्टि का एरिया है। सृष्टि संज्ञा इन 16 कलाओं की होती है। एक शब्द दे तो सृष्टि और अलग अलग विभाग करे तो 16 विभाग, जिसके अंतर्गत सब आ गया। लोक में रहने वाले लोगों को कर्म करने के लिए प्राप्त हुए साधन, कर्म करने के लिए जो गुण चाहिए, श्रद्धा, तप, तो इन सबसे संपन्न ऐसी ये सृष्टि है। और यह सृष्टि का स्टेटस क्या है, कलम बता रहे थे। सृष्टि की स्थिति क्या है, तो बोले द्विचंद्र इव। जैसे आंख में उंगली डालकर आप चंद्र की ओर देखें तो 2 चंद्रमा दिखते हैं। उसमें से एक सत्य होता है और एक मिथ्या होता है। तो यह जगत भी द्वितीय चंद्रमा की तरह निस्सत्व है, निस्सार है। जो वास्तव में यदि कोई सार है तो वो पुरुष है। पुरुष का ज्ञान होते ही जगत बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता है मतलब मिथ्या है ये समझ में आ जाता है। वो निष्कल है। यदि हम पुरुष की ओर दे, चैतन्य की ओर दे, तो ये 16 कलाएं झूठी है, मिथ्या है, ये ज्ञात होता है। नियम ये है कि अधिष्ठान पर ध्यान देने से, उसके ऊपर विचार और चिंतन करने से उसके स्वरूप का हमको ज्ञान होगा। और अधिष्ठान के स्वरूप का ज्ञान होने से जो अध्यस्त है, जो अध्यारोपित है, वह मिथ्या है, यह सहज ही सिद्ध हो जाएगा। मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि करना ही है तो क्या करना है, बोले अधिष्ठान को समझना है। सर्प को मिथ्या समझना है तो आपको रस्सी का ज्ञान प्राप्त करना है।
रस्सी का ज्ञान प्राप्त होते ही सांप झूठा है ये एक सहज फल निकलेगा। बोले अभी तो रस्सी का ज्ञान हुआ है, अब सर्प के मिथ्यात्व को जरा हम सिद्ध करें। जैसे ही आपको ज्ञान हुआ रज्जु अस्ति, तत्क्षण ही ज्ञान होगा सर्पः नास्ति, या फिर सर्प मिथ्या अस्ति। सर्प को मिथ्या नहीं समझ पाएंगे यदि हम अधिष्ठान को नहीं जानेंगे तो। इसलिए यहां पर भी कहते हैं इस पुरुष को यदि आप जानें कि पुरुष में से ही सारी कलाएं प्रकट हुई, उसी पर कलाएं उसी तरह आरोपित है जैसे रज्जु पर सर्प। सारी वृत्तियां, शुरू करें अब वृत्तियों से, ये सारी वृत्तियां आत्म चैतन्य में वैसी ही भास रही है जैसे रेगिस्तान में जल, जैसे आकाश में नीलिमा। ये वृत्तियों का अपना कोई भी स्टैंड नहीं है, मतलब अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है, और इन वृत्तियों में ही सारी सृष्टि भास रही है। तो जब वृत्ति ही मिथ्या है तो वृत्तियों में भासने वाला जगत भी क्या है, बोले असत है। तो भाष्यकार ने इस पॉइंट को बड़े अच्छे से अंतिम 2 लाइन में बताया। बोले पुरुष स्वप्न दृष्टा की तरह है और जगत स्वप्नवत है। स्वप्न दृष्टा में ही वो विलीन हो जाता है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा में ही उसकी स्थिति थी, उसी में वो भास रहा था। तो तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम। दृष्टांत में पुरुष है, उस पुरुष में ये लय हो जाता है, लीन हो जाता है। अब इसको बताने के लिए यहां पर एक उदाहरण दिया गया कि पुरुष में कैसी सारी कलाएं विलीन हो जाती हैं। अब एक बात हमको जानना चाहिए, कई बार इस बिंदु पर विचार हुआ है। ज्ञान से जब हम कहते हैं जगत का लय होता है, तो लय का अर्थ कल भी जाते जाते हमने संकेत किया था, लय का अर्थ बाधित होना है, लय का अर्थ नाश नहीं होना है कि जगत नष्ट हो जाएगा। जगत का नाश ज्ञान से होता है, बुद्धि में होता है। जगत को कोई भी तोड़ नहीं सकता। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इनको कैसे आप मार सकते? ज्ञाते तत्वे कह संसार, ऐसा कहा। तत्व ज्ञान होने पर संसार कहाँ? संसार कहाँ मतलब संसार जो है वो अदृश्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्वप्न के उदाहरण में तो यह हो जाता है कि स्वप्न गायब ही हो जाता है, वास्तव में वो लीन हो ही जाता है। लेकिन यहां पर ये लीन नहीं होगा, इसको विचार से ही लीन करना पड़ेगा। अब यहां पे उदाहरण दिया है, स यथा इमा नद्यः संध्यमानाः। बोले जैसे नदी यहाँ है, नदियां, नदी का बहुवचन है नद्यः, और ये नदियां कैसी है? स्यन्दमानाः, बह रही है, स्रवंती, प्रवाहमान है। बोले ये इमा नद्यः समुद्रायणाः। इन नदियों का एक नाम क्या है? समुद्रायण।
ये अच्छा नाम है। समुद्रायणाः संध्यमानाः नद्यः, ये सब एक ही विभक्ति में है, बहुवचन है। तो बहती हुई ये सारी नदियां, इनका अयन, इनका आश्रय समुद्र है, इसलिए इनको कह दिया समुद्रायणाः। जैसे नारायण शब्द बनता है, नर का अयन क्या है तो बोले नारायण, ऐसे ही समुद्रायण। समुद्र ही नदियों का अंतिम आश्रय, आधार। अच्छा, अब ये जब समुद्र को मिलती है तो क्या होता है? समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। नदियां समुद्र में मिल जाती है तो अस्त हो जाती है। हम ध्यान रखना, अस्त हो जाती है मतलब उनका नाश नहीं होता। नदी का नाश नहीं होता, क्योंकि नदी तो जल रूप है। तो क्या समुद्र में जाने पर जल खत्म हो जाता है? तो बोले नहीं, नदी अपने आप को खोती नहीं है, बल्कि अपने जल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। अभी देखेंगे, भाष्यकार ने बड़ा अच्छा इसका वर्णन किया। तो बोले नाश क्या होता है? अस्तम गच्छन्ति जब लिखा है तो अस्त क्या होता है? पानी तो नष्ट नहीं होता। तो बोले नाम रूपे, जो नदी का एक विशिष्ट नाम था, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये नर्मदा है, तो एक विशेष नाम, एक विशेष व्यक्तिमत्व था, व्यक्तित्व था। जमुना जी थोड़ी काली है, गंगा जी थोड़ी श्वेत वर्णी है, नर्मदा थोड़ी चंचल है, ऐसा आप कह सकते हैं। अलग अलग नदियों का भी एक अपना व्यक्तित्व है। बोले अपने इस विशेष विशेष व्यक्तित्व को वो खो देती है, लेकिन शून्य नहीं होती। समुद्र से एक रूप हो जाती है, जल मात्र रह जाती है। समुद्र में आप ढूंढ नहीं सकते कहाँ गंगा है, कहाँ यमुना है। तो तासाम नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। अब आप क्या कहते हो? ये समुद्र है। इतनी सप्त नदियां नहीं है, अब केवल समुद्र है। हिंद महासागर है, अरब सागर है, अब एक ही संज्ञा रह गई। तो समुद्र इति एवं प्रोच्यते। तो ये तो हुआ उदाहरण। कहते हैं इसी प्रकार से एवं अस्य परिद्रष्टु इमाः षोडश कलाः। नदियों की जगह अब ये 16 कलाओं को रख दीजिए। बोले इन सारी कलाओं का दृष्टा कौन है? तो बोले ये पुरुष। परिद्रष्टु, इन 16 कलाओं को केवल वो उत्पन्न ही नहीं करता, बल्कि उनको जानता भी है। इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि प्रकाशित होती है आत्म चैतन्य से। तो परिद्रष्टु। अब ये सारी 16 कलाएं पुरुषायणाः, इनका नाम क्या है? पुरुषायण है ये, मतलब पुरुष ही जिनका अयन है, पुरुष ही जिनका आश्रय है, अधिष्ठान है। सारी कलाएं अंततः कहाँ विलीन होती है? पुरुष में। जैसे नदियां समुद्र में, पुरुषायणाः, और पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो जाती है। अब अस्त हो जाती है मतलब वही फिर यहाँ वर्णन करते हैं, भिद्यते च आसाम नाम रूपे।
इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब कलाएं हैं, हमने देखा। तो अधिष्ठान पर यदि आपने ध्यान दिया तो ये सब के सब विलीन हो गई। विलीन हो गई मतलब आत्म भाव को प्राप्त हो गई, अपने असली ठिकाने को उसने प्राप्त कर लिया। मन ने अपने आधार को प्राप्त कर लिया, अपना घर, मेरा असली घर क्या है बोले आत्मदेव। सो ओम इज माय होम। तो इस तरह से आत्म चैतन्य को सर्वाधिष्ठान जानना और इंद्रिय आदि जितनी कलाएं हैं उनको निस्तत्व जानना, यही लय है। अच्छा, और एक बार जब वो विलीन हो गई, ये ज्ञात हो गया कि पुरुष ही है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, पुरुष इति एवं प्रोच्यते। बोले तब अब एक ही संज्ञा रह गई, पुरुष। जैसे नदियां समुद्र में मिल गई तो केवल एक वस्तु रह गई, समुद्र। तद्वत् एक अद्वितीय अपरिणामी निर्विकार चेतन ही है। इस तरह से जानना ही ज्ञान है। और यहां पर लिखते हैं आगे, स एषः अकलः अमृतो भवति। जो पुरुष, जो विद्वान इस तरह जान लेता है कि ये पुरुष अकल है, सकल इव, कलाओं वाला वो लग रहा था। अविद्या काल में हम कहते रहे इसमें से सृष्टि निकली और सृष्टि एक अलग तत्व है, सृष्टि का अपना एक स्थान है। बोले ये सब भ्रांति निकल जाती है। पुरुष एव इदगम सर्वम। पुरुष ही है जो कला विहीन है, कला रहित है, अमृत है। तो जो विद्वान इस अकल अमृत पुरुष को जान लेता है वह भी वैसा ही हो जाता है। इस संबंध में आगे भी एक श्लोक श्रुति उद्धरित करती है कि जो विद्वान पुरुष है वो किस तरह से अमर हो जाता है इस पुरुष को जानकर। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सुंदर है, 2 पंक्तियों में उदाहरण है और 2 पंक्तियों में सिद्धांत है और अंतिम में फलश्रुति है। तो देखिए, स दृष्टांत हो, बोले वह, अब ये वह क्या है, बोले वह एक उदाहरण है, एक उदाहरण दिया जा रहा है। भाष्य को देखें, यथा लोक इमान अद्य स्यन्दमानाः स्रवन्तः। स्यन्दमाना के ऊपर भाष्य लिखा स्रवंत। ये नदियां क्या है, बहने वाली है। देखिए नदी वास्तव में तो क्या है, जल ही है। बहते हुए जल को नदी कह देते हैं। पानी की ही अलग अलग संज्ञा हो जाती है, आपको पीछे भी बताया था। पानी जब ऊपर की ओर उड़ता है, वो पार्क में, बगीचे में, तो आप क्या कहते हैं, फाउंटेन, फव्वारा। और वही पानी जब बादल से नीचे आता है तो बोले वर्षा हो रही है। वही पानी जब पर्वत से गिरता है तो बोले जलप्रपात, वाटरफॉल। पानी का ही देखिए नाम। वही पानी भगवान के चरणों से, चरणों की पूजा करके निकल आए तो उसको बोल देते हैं चरणोदक तीर्थ, ऐसा भी बोलते हैं। पानी की संज्ञाएं हैं। आंख में से पानी आ रहा है तो भले आंसू आ रहे हैं। तो
तो यहाँ पर लिखते हैं बहता हुआ जो पानी है वो नदियां हैं, और ये नदी समुद्रायणा, समुद्रायण है, मतलब भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं समुद्र अयनम, समुद्र ही जिसका अयन है, और अयन का अर्थ कहते हैं गति। बहुत सुंदर। नदी की अंतिम गति क्या है तो बोले समुद्र। अयनम गति आत्मभाव यासाम, नदी समुद्र से मिलकर समाप्त नहीं होती बल्कि आत्म भाव को प्राप्त हो जाती है, अपने नाम रूप को क्या कर देती है, अर्पित कर देती है। बोले अब मैं तो जल मात्र हूं, बस आत्मभाव। बोले अब मेरे स्वरूप का ज्ञान मुझको हुआ। कितना अच्छा है, आत्मभाव। उस समय उन नदियों का नाम हो गया समुद्रायण। और देखो उसको स्पष्ट करते हैं समुद्रम प्राप्य उपगम्य, प्राप्य का अर्थ क्या है, उपगम्य। समुद्र को प्राप्त करके मतलब उसके बिल्कुल निकट जा करके उसमें वो समा जाती है। गंगा गंगा सागर में समा गई, नर्मदा भरूच में जाके समुद्र में समा गई। तो समुद्र में समा गई मतलब क्या हुआ तो बोले अस्तम नाम रूप तिरस्कारम, नाम रूप का क्या हो गया, तिरस्कार। नाम रूप को मानो कि उसने अपनी अर्पित कर दिया। इसलिए देखिए इसका एक अभिप्राय ये है कि जो जितना जितना हम स्वरूप की ओर जाएंगे उतना उतना ये नाम रूप की आसक्ति क्या होगी, कम 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 होती जाएगी। नाम लिया तो भी ठीक, नहीं लिया तो भी ठीक, क्योंकि वो देखता है ये नाम रूप दोनों प्रतीयमान चीज है, रस्सी पे सर्प की तरह है। उसको इतना क्या महत्व देना, लोग उसको प्रेस्टीज इशू बना देते हैं, है ना, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। मुद्दा मतलब एक विषय, चर्चा का विषय। इसका तो फोटो दिया, इसका फोटो नहीं दिया, इसका नाम लिया, इसका नहीं लिया। लेकिन यहां आप देखिए नदियां अपनी क्षुद्रता को भूलकर उस व्यापक समुद्र से एक रूप हो जाती। तो नाम रूप को भूलने में ही क्या है, ज्यादा हित है, लाभ है। नहीं तो आप संकुचित छोटे बने रहेंगे। तो नदी समुद्र में जाके जल रूप हो जाती है। भाष्यकार इसको बड़ा अच्छा से विस्तार करते हैं। तासाम च अस्तम गतानाम भिद्येते, श्रुति के शब्द है ये, भिद्येते। तो भिद्यते मतलब विनश्यतः नाम रूपे गंगा यमुना इत्यादि लक्षणे। जो नदियां लक्षण वाली थी, एक विशेष नाम रूप, ये उनका लक्षण था। लक्षण मतलब लक्ष्यते अनेन, जिससे लक्षित किया जाए, इंडिकेट किया जाए। तो पानी है, लेकिन एक पानी को आप गंगा कह रहे हैं, एक को यमुना कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, बोले उनका एक अलग क्षेत्र है, अलग उनका आकार है, हाँ, उसका अलग व्यक्तित्व है। तो ये समुद्र में जाके वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इतना अच्छा लिखते हैं, तद भेदे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। तब वो नदियां कहती है हमारा नाम हम विड्रॉ करते हैं। अब हम सब के सब एक ही नाम से जानी जाएगी, वो क्या है, समुद्रम। समुद्र इति एवं प्रोच्यते। यहां भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं,
समुद्र ही रह जाता है मतलब क्या? तद वस्तु उदक लक्षणम एव। बहुत सुंदर। बोले केवल असली वस्तु रह जाती है। असली वस्तु क्या है? उदकम, बस। उदक जल। जल के अलावा बताइए नदी क्या है? तो मानो कि नदी ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वो नदी बह रही थी, खोज रही थी, कहाँ कहाँ से, है ना, दौड़ रही थी। खेत खलिहान, पहाड़, जंगल, मैदानी इलाका, सबको पार करती हुई नदी को देखे तो ऐसा लगता है किसी को खोज रही है, किसी से मिलना चाहती है। बड़ी चंचल लगती है। लेकिन जैसे ही समुद्र में मिलती है उसका जो चांचल्य है वो क्या हो जाता है? समाप्त, एकदम गहन गंभीर स्थिर हो जाती है समुद्र को प्राप्त करके। तो ये यहां पर लिखते हैं कि उदकमेव। रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया। बोले ये एक नदी है, सरयू नदी। आप अयोध्या गए होंगे तो आपने देखी होगी सरयू नदी। बड़ी विशाल नदी है। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं ये सरयू नदी राम कथा है। हाँ, राम कथा। और वो सरयू नदी गाजीपुर के आगे गंगा जी में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, तो गंगा जी में विलीन हो गई। और रामायण में गंगा जी जो है वो भक्ति है। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, गंगा जी भक्ति है। बड़ा सुंदर रूपक है। रामायण आप सुन रहे हैं, राम कथा आप सुन रहे हैं। वो राम कथा सुनने का परिणाम क्या होना चाहिए? तो बोले भक्ति, जीवन में भक्ति आनी चाहिए। तो गंगा जी आनी चाहिए। तो गंगा जी में सरयू नदी विलीन हो गई। सरयू मतलब राम कथा। अच्छा, अब गंगा जी भी बह रही है। गंगा जी भी बह रही है और वो समुद्र में जाके विलीन होती है। तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर बिल्कुल यही की बात करते हैं। कहते समुद्र क्या है? तो राम स्वरूप सिंधु समूहाई। जो समुद्र है वो स्वरूप है, वो राम जी है, परम तत्व है। तो वो भक्ति जो है उसका पर्यवसान कहाँ होना चाहिए? स्वरूप में। तो राम कथा से भक्ति और भक्ति से राम जी। ऐसे ही यहां पर कहते हैं ये नदियां आत्मभावम गच्छति, स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। नदी को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं केवल पानी हूं, बस। बाकी सब तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं। लोग कहते हैं गंगा जी में हमने स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया, नर्मदा में स्नान किया। वास्तव में हमने जल में स्नान किया। एक विशिष्ट जल को आपने नदी का। अच्छा, तो कहते हैं उदक लक्षणम एवं यथा अयम दृष्टांत। तो ये तो हो गया उदाहरण, दृष्टांत। अब चलिए सिद्धांत में। बोले ठीक ऐसे ही उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य अस्य पुरुषस्य। अब समुद्र के जगह किसको रखना पड़ेगा? पुरुष को। बोले उक्त लक्षण वाला पुरुष। उक्त लक्षण वाला पुरुष मतलब जिस पुरुष के बारे में ये बताया गया कि पुरुष ही कलाओं का अधिष्ठान है, कलाओं का कारण है, कलाओं का लय स्थान है। ये उस पुरुष का लक्षण बताया जो अविद्या काल में
सकल भासता है, सोपाधिक भासता है। ज्ञान काल में वही निरुपाधिक हो जाता है। जो चेतन है, अद्वितीय है, ये सब उस पुरुष के लक्षण है। तो उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य, प्रकृतस्य मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, पुरुष का प्रकरण चल रहा है। तो ये प्रकृत पुरुष, इसके लिए एक और यहां लक्षण बताते हैं कि ये कैसा है ये पुरुष। परिदृष्टुहु, ये इन कलाओं का केवल कारण ही नहीं है, तो कलाओं का दृष्टा भी है। परिसमन्ता द्रष्टुहु, दर्शनस्य कर्तुहु, दर्शन का करता है। ये आत्मदेव दर्शन कर रहा है। किनका? सारी कलाओं का। देखिए मजेदार बात है, उसने कलाएं प्रकट की और उसको देख भी वही रहा है। कई बार होता है ना, कोई बिजनेसमैन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, इंडस्ट्री सारी बनाता है, और जब कोई स्वामी जी इत्यादि जाते हैं तो वो उनको दिखाता है, तो अपने ऐश्वर्य को, वैभव को वो दिखाता है। तो बनाने वाला भी वही और दिखाने वाला भी वही, देखने वाला भी वही। तो बोले ऐसे ही दर्शनस्य कर्तु स्वरूप भूतस्य, ये पुरुष है, ये पुरुष का स्वरूप क्या है? बोले वह अधिष्ठान है, वो दर्शन करने वाला है, जगत को बनाकर जगत को देखता है। जैसे स्वप्न को बना के हम स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न का कारण और स्वप्न का दृष्टा एक ही होता है। ऐसे ही परिदृष्टु, यहां एक उदाहरण दिया, यथा अर्कः, जैसे सूर्य। बोले क्या है सूर्य और पुरुष में क्या समानता है? तो बोले यथा अर्कः स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता। सूर्य जो है अपने प्रकाश का कर्ता है। सूर्य से ही सारी किरणें निकलती है, और उन किरणों के प्रकाश में जगत हमको मतलब उसको, सूर्य को दिखता है। अब यदि सूर्य बोलने लगे तो क्या कहेगा कि देखो ये सब पृथ्वी और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब मेरे प्रकाश में दिख रहे हैं, मैं ही इस प्रकाश का करता हूं। तो अपनी महिमा को वो देखता है। उसने बनाया, प्रकाशित किया, यहां पर अर्थ क्या? प्रकाशित किया और जान रहा है। ऐसे ही यह आत्मदेव दृष्टा है और अधिष्ठान है। अच्छा, अब वहां तो किरणें हैं, बहुत सारी किरणें निकली हैं, यहां पे क्या निकला? तो इमा षोडश कलाः प्राणाद्याः उक्ता कलाः। ये प्राणादि, खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी, फिर मनः इंद्रिय, अन्न अन्नात् वीर्यम, तपः मंत्राः, नाम रूप, ये सब के सब उस पुरुष से निकली है। और बोले उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इन कलाओं का नाम दिया पुरुषायणाः। जैसे वहां समुद्रायणाः, पुरुषायणाः। पुरुषायणा का अब विस्तार करते हैं। नदी नाम इव समुद्र, याद कराते हैं। बोले बिल्कुल नदियों की तरह है ये। नदियां समुद्र में अस्त हो जाती हैं, कलाएं पुरुष में। अच्छा, अस्त हो जाती है मतलब क्या? तो कहते हैं पुरुषः अयनम आत्मभाव गमनम। ये समुद्रायण मतलब वहां पे बताया था, नदी आत्मभाव को प्राप्त हो जाती है।
आत्मस्वरूप को जान लेती, नदी खो नहीं जाती, शून्य नहीं हो जाती। ऐसे यहाँ पर ये कलाएं नष्ट नहीं हो जाती, ज्ञान से नष्ट नहीं होती। ये थोड़ी कि ज्ञान होते ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब समाप्त। ये तो मरण की घटना में होती है। शरीर को यदि आपने डुबा दिया, जला दिया, तब वो नष्ट होगा। लेकिन आत्मज्ञान का जो फल है वो इस तरह से फिजिकली उसको नष्ट नहीं करना है, बल्कि आत्मभाव गमनम। वह जो साधक है वो ये अनुभव कर लेता है कि ये कलाओं की सत्ता वास्तव में वास्तविक नहीं है, आत्मदेव की ही सत्ता है। तो इन कलाओं का नाम क्या हो गया? पुरुषायणः, पुरुष ही जिनका अयन है, पुरुष ही जिनकी गति है, पुरुष ही जिनका घर है, ये बोल सकते हैं। पुरुषम प्राप्य पुरुष आत्मभाव उपगम्य, वही के वही शब्द है जो उदाहरण में दिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। वह समुद्रम आत्मभाव लिखा था, यहां पुरुष आत्मभाव उपगम्य, प्राप्य का तो उपगम्य वहां किया था, यहां भी उपगम्य। तथा एव अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाती है, मतलब उसमें जो सत्यत्व था वो सब निकल गया। जब आपने रस्सी को जाना तो आप कह सकते हैं सर्प जो है वो आत्मभाव को प्राप्त हो गया, है ना। अब सर्प अस्त हो गया कि नहीं? सर्प अस्त हो गया, सर्प भास भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा, लेकिन अब हमने जान लिया है कि उसमें कोई तत्व है नहीं, उसकी सच्चाई क्या हो गई? अस्त हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है। आत्म चैतन्य को इस तरह से मानना कि यही अधिष्ठान है और सत्य है, इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफी श्रवण मनन करते करते वो निष्ठा बनती है। पहले तो यही समझ में नहीं आता कि ये अहम चेतन है, फिर अब ये जानना है कि यह चेतन ही सत्य है, फिर ये जानना है कि इसी चेतन पे शरीर, मन, बुद्धि, पंचमहाभूत ये सब वैसे ही भास रहे जैसे मरीचि उदक, मृगजल की तरह या सर्प की तरह। लेकिन अब सत्य तो यही है। पाचन शक्ति हमको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अस्तम गच्छन्ति, अच्छा अब अस्तम गच्छन्ति मतलब क्या? भिद्येते च आसाम नाम रूपे कलानाम, कला जो है इनके अलग अलग जो नाम रूप हैं, इनके अलग अलग जो विशेषताएं हमको लग रही थी, कर्णेंद्रिय अलग है, श्रोत्रेंद्रिय अलग है, नेत्रेंद्रिय अलग है, संकल्प विकल्पात्मका मन है, तो निश्चयात्मिका बुद्धि है, पंच प्राण है, तो बोले ये सब के सब कहाँ चले गए? आत्मदेव। इन लोगों को मानो कि शर्म आ गई कि बताइए हम जबरदस्ती अपना झंडा ऊंचा उठाए घूम रहे थे, बोल रहे थे हम ही सच है, हम ही सच है। तो कला नाम प्राणाद्याख्या, प्राण नामक जो कलाएं हैं, रूपम च यथास्वम, वो जो है अपने में प्रतिष्ठित हो जाती है। और यह बहुत सुंदर एक शब्द दिया है, भेदे च नाम रूपयोहो यद अनष्टम तत्वम। नाम रूप का तो समाप्ति हुई, नाम रूप की समाप्ति हो गई। भिन्न भिन्न जो नाम दिख रहे थे, रूप दिख रहे थे, वो नष्ट हो गए। लेकिन जो तत्व है उसके लिए लिखा है अनष्टम,
इसको नष्टम मत पढ़ लेना। तीसरी पंक्ति जो है, भेदे च नाम रूपयो हो यद अनष्टम तत्वम, संधि है, नहीं तो आप तत्व का ही नाश कर दोगे। नष्टम तत्वम, ऐसा नहीं। यद, यद हलंत है ना द में, तो हलंत के बाद अ आया तो द पूरा हो गया। तो अनष्टम तत्वम पुरुष इति एवं प्रोच्यते। बोले जब ये सारी कलाएं मिथ्या सिद्ध हो जाती है अधिष्ठान के ज्ञान से, तो बोले तब वो ब्रह्मविद, ब्रह्मविद भी ही, उस ब्रह्मविद के द्वारा यही कहा जाता है कि बस पुरुष ही है। ये सब कलाएं वगैरह तो कहने मात्र के लिए, जैसे नदियां समुद्र में मिलने पर केवल एक वस्तु रह गई, समुद्र। समुद्रम इति उच्यते एवं प्रोच्यते, ऐसे पुरुषम प्राप्य पुरुष इति एवं प्रोच्यते, पुरुष ही है। हाँ, ये कौन बोलता है? सब लोग नहीं बोलते, ब्रह्मविद भी, जो ब्रह्मज्ञानी है उसी को ये एकदम क्या कहते हैं, साक्षात्कार हुआ, उसकी प्रमा एकदम दृढ़ हो गई। बोले ये है सच। और यहां लिखते हैं, यह एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग। भाष्यकार बिल्कुल रस लेके लिखते हैं। बोले इस प्रकार से ये जो गुरु ब्रह्मविद है, इस ब्रह्मविद को इस पुरुष का ज्ञान कैसे हुआ? तो बोले गुरुणा प्रदर्शित कला, गुरु के द्वारा ये मार्ग बताया। मार्ग कितना अच्छा है, शब्द दिया है, कला प्रलय मार्ग, कलाओं का कैसे प्रलय हो उसका मार्ग बताया। कला प्रलय मार्ग, हम लोग ज्ञान मार्ग कहते हैं, कर्म मार्ग कहते हैं, भक्ति मार्ग कहते हैं, यहां पर क्या, कला प्रलय मार्ग। कला को मिथ्या कैसे समझे? बोले ये मार्गदर्शन किसने किया? गुरु ने किया। और उसके कारण क्या हुआ? पुरुषत्व का उसको ज्ञान हो गया, विद्या की प्राप्ति हो गई। स एष विद्या प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु अकल अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु। बहुत सुंदर कहते हैं, जब गुरु के या आचार्य के शरण में वो गया तो उसको मार्ग बताया कि ये कलाएं कैसी झूठी है, सच नहीं है। और उसने क्या किया? उस ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के बल से प्रविलाप कर दिया इन कलाओं का। श्रवण किया, मनन किया, ध्यान किया, और अविद्या काम कर्म इनसे उत्पन्न ये जो सृष्टि है, जिसमें प्राणादि सारी कलाएं हैं, उन सबको क्या कर दिया? विलीन कर दिया। और जब उसने विलीन कर दिया तो वो ब्रह्मज्ञानी कैसा हो गया? अकल, कला नहीं रही मतलब अब कला का सत्यत्व नहीं रहा। भासते तो रहेगा सब कुछ, शरीर भी रहेगा, इंद्रियां भी रहेगी, लेकिन अब स्वयं के बारे में जो उसकी समझ है वो पूरी तरह बदल गई। व्यवहार में भले ही वो एक नाम कहेगा, एक रूप को धारण किए हुए हैं, अब व्यवहार में तो सब बोलना ही पड़ेगा, लेकिन भीतर से उसको ये स्पष्ट हो गया है कि क्या सत्य है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् गुणागुणेषु वर्तन्ते।
इति मत्वा न सज्जते। गीता में एक के बाद एक के बाद ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जहां इस ज्ञानी की प्रमा का वर्णन है। तो बोले ये सब अविद्याजन्य कलाएं समाप्त हो गई, प्रविलाप हो गया, ज्ञान से प्रविलाप हुआ। जो हम सुषुप्ति में जाते हैं तो वो सारी कलाओं का प्रविलाप होता है, वो ज्ञानात्मक नहीं होता, वो तो प्राकृतिक होता है। थक जाते हैं, सो जाते हैं तो एक 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 उपाधि विलीन हो जाती है। वो प्रविलाप अलग है। और ज्ञान से ये समझना कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये ज्ञानात्मक प्रलय है। और ये जो होता है नींद में, ये प्राकृतिक प्रलय होता है। तो कहते हैं अकल अविद्या, जो अविद्या से बनी हुई कलाएं वो खत्म हो गई, अब अकल रह गया। और मृत्यु तद अपगमे अकलत्वादेव अमृतो भवति। जब तक हम सकल मानते रहे अपने आप को, कलावान, कला वाले, बोले तब तक मृत्यु है। इस मृत्यु का अपगम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले जो ये आचार्य ने मार्ग बताया तद अनुसार चलना पड़ेगा, और तब ये मृत्यु को हम पार कर सकते हैं। और जो वो कर लेता है वही अमृत को प्राप्त होता है। आत्मा ही अमृत है। तो अकलत्वादेव, जहां कला आई कि मृत्यु आई, जहां उपाधि आई बस मृत्यु आई। इसलिए लिखते हैं तद अपगमे, अज्ञान का अपगम हो गया। तो अज्ञान जन्य जितनी भ्रांतियां थी वो सब चली गई। तो मैं तो अकल हूं ये मालूम हुआ। हिंदी में बोल सकते हैं उसको अकल आ गई। अकल क्या आ गई कि मैं अकल हूं। अकलत्वादेव अमृतो भवति, बस अमृत को वो प्राप्त हो गया। अब बोले इसी अर्थ को बताने में एक और श्लोक प्रवृत्त हुआ है, वो अगला श्लोक है। तदेतस्मिन् अर्थ एष श्लोकः। अर्थ वही है, शब्द अलग है। श्रुति स्वयं उद्धरित करती है। वो अब हम कल देखेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्